जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आईएएस कैसे बना जाए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, सेकेंड एज, थर्ड सिलेबस, फोर एग्जाम फॉर्म, फाइव एग्जाम स्टेज, सिक्स एग्जाम अटेम्प्ट, सेवन ग्रेजुएशन परसेंटेज, एट कट ऑफ, नाइन रूल ऑफ स्टडी, 10 सैलरी। इन सभी टॉपिकों को डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या प्रक्रिया रहता है इस जॉब को पाने में, क्यों इस पावरफुल जॉब को पाने के लिए लोग खुद अपने आप को भूल जाते हैं और मेहनत करने के लिए समुद्र की दरिया में डूब जाते हैं। इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत होती है, अगर ग्रेजुएशन पास हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी का आईएएस बनने के लिए। आईएएस और आईपीएस का रूल होता है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हों, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे आईएफएस, आईआरएस को नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए, यानी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी डिग्री आपके पास हो तब जाके यूपीएससी का फॉर्म भरने के एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, एज क्या है, यानी इस फॉर्म भरने की क्या एज है। इसमें कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज है कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए अलग है, ओबीसी कैटेगरी के अलग है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए अलग है, जम्मू और कश्मीर के लिए अलग है। अब हम लोग जानेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 30 वर्ष तक फॉर्म भरने की लिमिट होती है। अगर 21 वर्ष से कम है तो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। अगर 21 वर्ष से ज़्यादा हैं तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको आंख से दिखाई न दे रहा हो यानी अंधे हैं तो आपको 21 से 37 वर्ष के बीच तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 21 से 35 के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ब्लाइंड हैं यानी आपको दिखाई न दे रहा हो 21 से 38 वर्ष तक इसका लिमिट होती है फॉर्म भरने की। अगर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए एज देख लिया जाए तो 21 से 37 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। अगर ब्लाइंड हैं तो 21 से 40 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए फॉर्म भरने की एज जो होती है 21 से 37 तक होती है। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है एग्जाम अटेम्प्ट। पहले समझ लीजिए एग्जाम अटेम्प्ट होता क्या है। अगर कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी के फॉर्म को भर रहा है लेकिन एग्जाम नहीं दे रहा है तो यह एग्जाम अटेम्प्ट में काउंट नहीं होता है। एग्जाम अटेम्प्ट में काउंट तभी होता है जब वह प्रीलिम्स का एग्जाम दे। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लिए अपने लास्ट एज तक एग्जाम दे सकते हैं। यही रूल जम्मू और कश्मीर के लिए भी होता है, ये भी अपने लास्ट एज तक एग्जाम को दे सकते हैं। अब मेरा 4 क्वेश्चन है, एग्जाम स्टेज क्या है, यानी आपको आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कौन कौन से एग्जाम देंगे। फर्स्ट प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस का एग्जाम देंगे। जब मेंस की लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आप इंटरव्यू देंगे। जब इंटरव्यू की लास्ट मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल में, तब आईएएस ऑफिसर या आईपीएस अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से बनेंगे। अब मेरा 5 क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न, यानी एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कितने घंटे का टाइम होता है, इसे ही हम एग्जाम पैटर्न कहते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, फर्स्ट जनरल स्टडीज, सेकेंड सीसेट। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे के टाइम होता है। सीसेट में 80 क्वेश्चन, 2 घंटे, 200 मार्क के होते हैं। प्रीलिम्स का रूल होता है जब तक सीसेट के पेपर में 33% क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आपके जनरल स्टडी का पेपर साइन नहीं होगा। यानी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे सीसेट को, तब जाके आपकी कॉपी आगे बढ़ेगी, तब जाके आपका जनरल स्टडीज का पेपर साइन होगा। उसी मेरिट लिस्ट से आप मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। मेंस एग्जाम, मेंस में 9 पेपर होते हैं 1750 नंबर के, जिसमें 7 मेरिट लिस्ट होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं। अब हमारा आता है इंटरव्यू, यानी प्रीलिम्स मेंस को क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप इंटरव्यू में एंट्री करेंगे।
आपका पर्सनालिटी टेस्ट और आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। आप आईएएस बनने की एलिजिबल है कि नहीं, आपका टेस्ट किया जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेबस क्या है, यानी यूपीएससी का सिलेबस क्या क्या होता है। प्रीलिम्स के समान अध्ययन फर्स्ट का सिलेबस एसे, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, करेंट अफेयर। जनरल स्टडी 2 का सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। जनरल स्टडीज 4 का सिलेबस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडीज 5 का सिलेबस इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। जनरल स्टडीज 6, जनरल स्टडीज 7 एक विकल्पी पेपर होता है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को चूज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग ही एग्जाम देंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही बनेगा आपके एग्जाम में। अब मेरा मेन जो है यानी कट ऑफ, यानी ये जो अगला एग्जाम हुआ था, पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना बना था, तो हम लोग प्रीलिम्स स्टार्ट करेंगे और इंटरव्यू तक चलेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 87.54 नंबर बना था। ईवीएस कैटेगरी के लिए 80.14 नंबर बना था। ओबीसी कैटेगरी के लिए 84.85 नंबर बना था। एससी के लिए 75.4 नंबर बना था। एसटी के लिए 70.71 नंबर बना था। अब हम लोग जानेंगे मेंस का कट ऑफ कितना बना था। जनरल कैटेगरी के लिए 745 नंबर, ईवीएस कैटेगरी के लिए 713 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 707 नंबर, एससी और एसटी के लिए 700 नंबर का बना था। अब जो हमारा मेन है, इंटरव्यू के लिए कितना कट ऑफ गया था अलग अलग कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 953 नंबर, ईवीएस कैटेगरी के लिए 916 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के लिए 910 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए 886 नंबर, एसटी कैटेगरी के लिए 883 नंबर गया था। ये सभी कैटेगरी के कट ऑफ है। अब हम लोग जानेंगे इसकी सैलरी कितनी मिलती है, यानी आईएएस ऑफिसर बनने पर सैलरी कितनी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं 50,000 से 1.5 लाख के बीच में इसकी सैलरी मिलती है, जो एक्सपीरियंस और प्रमोशन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। अब इसमें अगर मेन देखा जाए तो रूल ऑफ स्टडी यानी पढ़ने के नियम क्या होना चाहिए, यानी किस अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें जो हमारा एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए और हम लोग आईएएस ऑफिसर बन जाएं। तो फर्स्ट रूल है, आप टॉपर के सजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ें। सेकेंड, एनसीईआरटी बुक पर अधिक से अधिक फोकस करें। थर्ड, आपका पढ़ाई में रेगुलरिटी हो, या नहीं एक दिन पढ़ें दूसरे दिन आराम किए, तो इस तरह नहीं हो पाएगा। इस तरह आप एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपके अंदर रेगुलरिटी होना चाहिए। आप जो टारगेट फिक्स कर रहे हैं उसको अचीव करना चाहिए। जब तक अचीव नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर टाइम का रेगुलरिटी ना हो और अपने टाइम पर अपने गोल को सेट करके अचीव ना कर पाए। मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करता हूं और इसी रूल को फॉलो करता हूं, इसीलिए मैं बहुत अधिक इसको समझ पाता हूं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर पाता हूं। आपके इसी चैनल पे वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी के बेसिक तक का सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें।